नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि एक मिशन है, एक संघर्ष है, एक सिस्टम है। भारत की सामाजिक व्यवस्था आज भी विषमता की व्यवस्था है, जिसमें ऊंच नीच, जातिवाद, संप्रदाय का जहर इस तरह से घुला हुआ है कि आज भी देश के 85% लोग 5 किलो अनाज और मुफ्त का प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वे गरीबी की रेखा के नीचे हैं। राजनीतिक सत्ता जिन लोगों के हाथ में रही, वे आज भी प्रतिदिन अखबारों में अमीरी का आंकड़ा जारी करते हैं, कौन सबसे अमीर हो रहा है। गरीबी के आंकड़े ये नहीं जारी करते। उसी प्रकार से अब जब बहुजन समाज पार्टी ने 1965 से लगातार बहुजन समाज की कल्पना की है, एक आंदोलन चलाया है बहुजन समाज की कल्पना करके, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग सम्मिलित हैं। यह आंदोलन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें बताया गया है कि इस देश में 85% लोग बहुजन समाज की श्रेणी में आते हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट भारत में 1931 में अंग्रेजों द्वारा कराए गए जाति जनगणना के आधार पर और विभिन्न मंडल द्वारा विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण करने के बाद 6,743 जातियां उन्होंने ढूंढी थी, और जिसका आंकड़ा 15% में सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एससी, एसटी, ओबीसी 85% उन्होंने बताया। इस रिपोर्ट के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने इन दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को, जो 85% हैं, एक वर्ग बनाने की कोशिश की, क्लास बनाने की कोशिश की। जो 85% हैं, भारत में प्रजातंत्र लागू है, तो प्रजातंत्र में सरकार उसकी बननी चाहिए जो बहुमत में है। ये आंकड़ा सवर्ण पार्टियां, ब्राह्मणवादी पार्टियां, मनुवादी पार्टियों के दिमाग में खटकने लगा और लगातार इसको दबाने का प्रयास करते रहे। लेकिन जनता पार्टी की सरकार में बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब के दबाव के कारण मंडल कमीशन की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह के द्वारा लागू कर दी गई। ये आंकड़े आज भी कमोबेश कहीं कुछ ज्यादा ही होंगे, चल रहे हैं लगभग वही। जाति जनगणना की बात दोबारा उठने लगी। ये रिपोर्ट फिर ठंडे बस्ते में डालने के प्रयास में है।
मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे जो आंकड़े हैं 1585 का जो विभाजन है, कम से कम यही लागू हो जाता। दोबारा जनगणना की क्या जरूरत है तो कराइए, जितना मर्जी कराइए, लागू कौन करेगा इस रिपोर्ट को। अब जब बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन के द्वारा ये मांग लगातार की जा रही है, तो ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसकनी शुरू हो गई है और इन्होंने मानवर काशीराम साहब को ही अपना मसीहा घोषित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल इसी तरह से मानवर काशीराम साहब को इसी विचारधारा के आधार पर, क्योंकि ये आज जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, मानवर काशीराम साहब 1965 जब से आंदोलन शुरू किया, जाति जनगणना के आंकड़े अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, जेब में लेके घूमते थे। 24 घंटे जहां भी जाते थे ये आंकड़े लोगों को खोल के रख देते थे। ये जातिगत आंकड़ा, ये 1585 का आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है, ये आंदोलन है, ये थीम है, बहुजन समाज पार्टी का आधार है, आंदोलन का आधार है। मेरे पास भी ये आंकड़ा 24 घंटे रहता है, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने जिनको भी ट्रेनिंग दी, ये पहले आंकड़ा उनको सबसे पहले कैडर कैंप में ये आंकड़ा ही बताते थे। और वो ये आंकड़ा मानवर काशीराम साहब की तस्वीर में ये पेन लगा हुआ हरदम मिल जाएगा, और ये आंकड़ा ये पेन है, ये आप फोटो में देख सकते हैं मानवर काशीराम साहब का, उनका इशारा। ये 85%, ये 15%, ये आंकड़ा 24 घंटा लेके घूमते थे। आज बहुजन समाज पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता ये आंकड़ा लेके घूम रहा है और ये जातिगत आंकड़े कराने के चक्कर में लगे हुए, घोषणाएं कर रहे हैं, वाहवाही लूटने के प्रयास में हैं, लेकिन उस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं समझ रहे हैं। इन्होंने यही आंकड़े कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये मानवर काशीराम साहब का नारा था, इस थीम का नारा था, और अब ये उल्टा कहने लगे हैं। लेकिन अब बहुजन समाज का सब कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, अब नारा बहुजन समाज पार्टी का ये भी सम्मिलित होगा कि इस रिपोर्ट को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जाति जनगणना की रिपोर्ट को लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और ये जाति जनगणना का रिपोर्ट ये एग्जाम्पल है, ये प्रेरणा देता है। मानवर काशीराम साहब का ये जो इशारा है, ये संदेश है कि जाति गणना की भले आवश्यकता ना हो, लेकिन इसको लागू करने की आवश्यकता, आंकड़े यही हैं, यही आंकड़े लागू कर दो, हमें जनगणना कराओ या मत कराओ। अब 2024 के चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो यही बनेगा कि जाति जनगणना की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये कुर्सी खाली होगी बहुजन समाज पार्टी के लिए, और बहुजन समाज पार्टी ही इस रिपोर्ट को लागू करेगी, इस थीम को लागू करेगी, इस देश में विषमता, गैर बराबरी को समाप्त कर समता मूलक समाज की स्थापना करेगी। ये बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है, ये बहुजन समाज पार्टी का नारा है, और तभी इस देश में सही अर्थ में बहुजनों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।